Hello students, myself Praveen Khandelwal, HOD Chemistry and Academic Head in Performance ISAR. And today we are going to discuss about NTSC exam pattern, eligibility criteria, exam syllabus and all information about the NTSC. सबसे पहले NTSC का एग्जाम क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए होता है और NTSC का मतलब है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। क्लास 10th के स्टूडेंट्स से क्लास 9th और 10th के सिलेबस से रिलेटेड ये एग्जाम 2 स्टेजेस में हर साल कंडक्ट करवाया जाता है। अगस्त के लास्ट वीक और सितंबर के फर्स्ट वीक में इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज होते हैं। अक्टूबर लास्ट वीक में इसके एडमिट कार्ड आते हैं। नवंबर फर्स्ट संडे को और किसी रीजन से सेकंड संडे को भी ये स्टेज 1 का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। स्टेज 1 क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स के लिए स्टेज 2 का एग्जाम मई के फर्स्ट संडे को होता है और सितंबर में 2000 स्टूडेंट्स की लिस्ट ऑल ओवर इंडिया में नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में जो क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स होते हैं फाइनली उनको नेशनल टैलेंट का रिकॉग्निशन मिलता है और ये इंडिया का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है। क्लास 10th के स्टूडेंट्स को मंथली स्कॉलरशिप के अलावा उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए भी एनटीएससी का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एनटीएससी के एग्जाम से स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और उनके लिए ये एक प्राइड और ऑनर की बात है। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम में क्लियर करना और अपने आप में नेशनल टैलेंट कहलाना, नेशनल एसेट कहलाना अपने आप में एक बड़ी बात है। स्टूडेंट्स क्लास जो 10th में होते हैं वो उस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एनटीएससी के एग्जाम के लिए स्टेज 1 का जो एग्जाम फॉर्मेट है वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। स्टेज 1 में 2 एग्जाम होते हैं, सेट और मेट का एग्जाम होता है। जो मेट का एग्जाम होता है उसमें 100 एमसीक्यूज होते हैं और वो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 आवर्स होते हैं। सिमिलरली सेट का एग्जाम होता है। सेट के एग्जाम में अगेन 100 क्वेश्चंस होते हैं और इन 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास 120 मिनट्स या 2 आवर्स का टाइम होता है। सेट के एग्जाम का जो फॉर्मेट है वो है 40 क्वेश्चंस एसएसटी, 40 क्वेश्चन साइंस और 20 क्वेश्चन मैथ्स। स्टेज 1 के लिए किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, या मैं यूं कहूं कि स्टेज 1 का एग्जाम जो होता है एनटीएससी का वो टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी और प्रेजेंस ऑफ माइंड पे बेस्ड होता है। यानी इस एग्जाम के अंदर आपकी स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 9 और 10th का सिलेबस भी इंक्लूड होता है और मेंटल एबिलिटी की प्रैक्टिस आपको एक्स्ट्रा करनी होती है। स्टेज 1 का रिजल्ट जनवरी में आ जाता है और उसके बाद स्टेज 2 जो कि एडवांस एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम है वो मई के फर्स्ट संडे को होता है। इस एग्जाम के लिए 2000 स्टूडेंट्स को हर साल नेशनल स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेट किया जाता है और पर मंथ उनको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाती है। स्टूडेंट्स जो 11th और 12th क्लास में स्टडी करते हैं उनको पर मंथ 1250 रुपीज, जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं उनको 2000 रुपीज पर मंथ और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी के स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू यूजीसी नॉर्म्स ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाती है। एनटीएससी का एग्जाम क्रैक करने के लिए टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी और स्पीड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी, जितना जल्दी आप सिलेबस कवर अप करेंगे उतने ही आपके एनटीएससी के एग्जाम को क्रैक करने के चांसेस ज्यादा है। ऑल द बेस्ट।